Hello students, today we are discussing about nutrition in plant. This topic is related to lesson first in class 7th. Okay, so now let's start it. So this topic is very important for us when we are going to new class. It means in 7th class. क्योंकि जब आप 6th क्लास से 7th क्लास में आए हो तो आपको प्लांट्स के बारे में मेनली प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो अपने अपने पूरे पार्ट के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे इसके लेसन के अंदर. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इन प्लांट्स. So first of all we know about it. We should know about it. What is nutrition? Nutrition. What is mean by nutrition? Nutrition क्या है? देखो, मेनली जो भी बॉडी के अंदर लिविंग थिंग्स इनटेक करती हैं, उस सब चीज़ को, उन सभी चीज़ों को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसे कि हम भी फूड इनटेक करते हैं, हम खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है? न्यूट्रिशन है. हमारे न्यूट्रिशन के अंदर मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स. तो इन ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर न्यूट्रिशंस. इनका स्पेसिफिक अपनी अपनी जगह पर एक स्पेशल रोल है. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर. सो इन द सेम वे प्लांट्स आल्सो गेट्स देयर न्यूट्रिशन थ्रू देयर सॉइल, थ्रू दीज रूट्स और एनवायरनमेंट से ऑल्सो. ठीक है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो इंटेक करते हैं. तो इसके बारे में हम देखेंगे. तो मेनली हम क्या सीख रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट अपना फूड जो है कैसे इंटेक करते हैं. तो इसको हम समझने के लिए कुछ मेन लाइंस देखेंगे जो लेसन से रिलेटेड हैं, जो मेनली डिफाइन कर रही हैं कि ये प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड. तो हम भी जैसे फूड लेते हैं. ठीक है. तो अब देखो, प्लांट जो अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है उसमें टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, मेनली 16 होते हैं. तो मेन हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. 13 प्लस 3. 3 तो जो है प्लांट्स इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी उनको मिल जाता है. 3 कहाँ से मिलता है? देखो, 3 मिलता है उनको वाटर से. ठीक है, एयर से. और वो क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं. वो क्या क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. अब वाटर क्या होता है? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला अगर हमने समझा है, सुना है कभी, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. इट मीन्स वाटर के अंदर क्या क्या कंटेन है? हाइड्रोजन. H मीन्स हाइड्रोजन एंड O मीन्स ऑक्सीजन और एयर. अब एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेज होती हैं, हमने पढ़ रखा है कि एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. देन सेकंड नंबर क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. और जो अदर 13 मटेरियल्स रह गए, इनमें भी 2 कैटेगरी बन जाती हैं. ठीक है, ये वैसे टॉपिक जो है थोड़ी हायर क्लासेस का है, लेकिन अगर हम समझें कि प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं तो ये एक हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है ये टॉपिक. तो इसको हम मेन 7 प्लस 6 में डिवाइड कर सकते हैं. 7 जो है ये देखो, 6 तो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और 7 हो जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो ये सब प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड होते हैं प्लांट्स के. ओके, इसमें जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे उनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन पोटाशियम. ये 3 सबसे मेन होते हैं. तो इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे.
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको इसको माइंड में सेट रखना है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ये सब आपके हायर क्लासेस में आएंगे और डिटेल में, तो वहाँ पर देखेंगे। अभी आप ओवरव्यू देख लीजिए इस चीज़ का, ये काफ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे मेन जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का अपने फूड को इनटेक करने का या बनाने का, उसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ओके। तो हम इसको दो वर्ड में डिवाइड कर लेते हैं। हियर फोटो मीन्स क्या हो जाएगा, लाइट। देन सिंथेसिस मीन्स क्या होगा, मेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, ओके। तो लाइट अब कैसे हेल्प करती हैं, तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो हम कुछ मेन प्रोडक्ट का, कुछ मेन सब्सटेंसेस का ध्यान में रखेंगे जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे सबसे मेन एक तो हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, इसको स्मॉल ही रखिए, और देन वाटर एंड अदर मिनरल्स, अदर मिनरल्स हो जाएंगे। और मिनरल्स में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, जो आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, तो इनको आप शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर के का मीन्स पोटाशियम है, ठीक है, कुछ और नहीं है। तो दीज आर मेन मटेरियल दोज आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। अब ये फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है प्लांट के अंदर, मेनली फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में, ठीक है, लीव्स में होती है, लीव्स। लीव्स, अब लीव्स के अंदर ही क्यों होती है, ऐसा क्या होता है लीव्स के अंदर? लीव्स के अंदर इसलिए होती है क्योंकि लीव्स में हमें पता है, नहीं पता है तो अब पता लग जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, CHLOROPHYLL, ठीक है। दिस इज ए मेन सब्सटेंस इन द लीव्स, ओके। जो पिगमेंट है मेनली एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट मीन्स कोई भी धब्बा, लेकिन यहाँ पर धब्बा नहीं बोलेंगे, ये ग्रीन कलर का होता है। इसी ग्रीन कलर की वजह से जो आपके लीव्स होते हैं उनका कलर भी ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा फोटोसिंथेसिस के बारे में। और इसमें क्या क्या हमने यूज किया फोटोसिंथेसिस के अंदर, एक तो लाइट यूज होगी, मतलब लाइट्स की प्रेजेंस होगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर मिनरल्स, ठीक है। तो और कहाँ पर, लीव्स में, और लीव्स में कहाँ पर, क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स है। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट, मेनली आप कहाँ बोल सकते हैं, लीव्स में है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लीव्स के अंदर जाती कहाँ से है, क्या उनकी जो रूट्स हैं उसके थ्रू पास होती हैं या फिर कोई और प्लेस है? तो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीव्स में, वो लीव्स पर टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, यानी छेद पत्ते पर, तो उसके थ्रू क्या है, एंटर करती है। जैसे मान लो कोई पत्ता बनाया है यहाँ पर हमने, तो जैसे हम इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल जो है पोर्स होंगे, छेद होंगे, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, ठीक है। देन हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर और जो अदर मिनरल्स हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं रूट्स के थ्रू, जो सोइल में से लिए जाते हैं, ठीक है। और वेसल्स होती हैं, पतली पतली वेसल्स, जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं जिनमें जो ब्लड है वो ट्रांसफर होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी पतली पतली बिल्कुल वेसल्स होती हैं, ठीक है।
उनके थ्रू जो है वाटर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाया जाता है। इसके बाद में अब जैसे अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। ये तो हमने समझ लिया, हम थोड़ा शॉर्ट में इक्वेशन को देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो इक्वेशन होती है वो लिखी कैसे जाती है साइंस की फॉर्म में। ठीक है, तो साइंस की फॉर्म में अगर हम देखें तो मेनली फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, देखो ये इसकी केमिकल जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में है। ये हमें देता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस में क्या मिलेगा हमें O2 मिलेगा। O2 जो है एक एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और प्रेजेंस किसकी होगी, सनलाइट की, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कुछ अमाउंट में वाटर भी निकलता है, अब वो कुछ ही अमाउंट में होता है, ज्यादा नहीं होता। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। There is 6 here, 6 and 12. This is the photosynthesis reaction. ये हम अभी कैसे लिख दिया, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये हम जब साइंस के फॉर्म में लिखेंगे किसी इक्वेशन को, मतलब क्या हमने प्लांट ये चीजें लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे CO2 को, H2 को वाटर बोलेंगे, यानी कि ये दोनों चीजें ये ले रहा है और दे क्या रहा है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में दे क्या रहा है, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो प्लीज रिमेंबर इट। और ये क्या हो जाएगा, ओनली ऑक्सीजन, और ये क्या है, वाटर, आपने बता ही दिया मैंने। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 12 लगा, यहाँ पे तो सिर्फ 6 ही लगा है। देखो ये वाटर की क्वांटिटी को बताता है कि पहले लिया जाता था लेकिन जब रिलीज किया वो कम किया। अब रिलीज कब कर दिया, देखो जब हम प्लांट पूरा दिन धूप में खड़े होते हैं तो उनके पत्तों से ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में वाटर रिलीज होता है, वेपर बन के निकल जाता है, तो वही वाटर होता है ये। ठीक है, भला ही हम जैसे हम भी हैं, हम भी वाटर इनटेक तो करते हैं लेकिन कुछ अमाउंट में, जैसे स्वेट वगैरह की फॉर्म में, तो हमारी बॉडी से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं या फिर हमारी बॉडी पसीने के रूप में जो है पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके अंदर कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस ये क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ये तो ऐसे प्लांट हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से, लेकिन कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस नाम से पता लग रहा है, इंसेक्ट यानी कि ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोल देंगे, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अमरबेल वगैरह देखी हैं, तो वो किसी और प्लांट की बॉडी पर रहते हैं, उनको पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं, पैरासाइट ही बोलते हैं उनको। ठीक है, पैरासाइट वो होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, पैरासाइट। होस्ट क्या होगा, जिस दूसरे प्लांट की बॉडी पर ये पैरासाइटिक प्लांट रहेंगे उसको हम होस्ट कह देंगे। तो स्टूडेंट, हमने ये ब्रीफ लेक्चर देखा है लेसन फर्स्ट के बारे में, न्यूट्रिशन प्लांट। तो आप इसको अच्छे दोबारा रिवाइज किए, दोबारा देखिए। थैंक यू।